हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो इस वीडियो में अपन डिटेल एनालिसिस करेंगे अपने CGL मेंस 2025 का कि आपका एग्ज़ाम लेवल रहा है, सेफ स्कोर क्या रहने वाला है और आपका कट ऑफ क्या रहने वाला है। ये कंप्लीट चीज़ें वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ यार, पेपर का लेवल काफ़ी अच्छा रहा था। आपका पेपर का लेवल कंप्लीट मॉडरेट टू हार्ड है। अब ये जो लेवल इंक्रीज़ हुआ है ये इस वजह से नहीं, हाँ भाई बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछा है प्रॉपर तरीके से। ये सिर्फ इस वजह से है कि आपका पेपर पूरी तरीके से इम्बैलेंस कर दिया है। ठीक है, जहाँ पे आपका भाई जैसे क्वालिफाइंग पेपर आपका कंप्यूटर है उसको बहुत ज़्यादा हार्ड बना दिया जिसका कोई सेंस नहीं बनता है। दूसरा अगर मैं बात करूँ मैथ्स में, तो मैथ्स में कंप्लीट ही इम्बैलेंस कर दिया है। सिर्फ आपके आर्थमेटिक की अगर अपन बात करें तो आर्थमेटिक के सिर्फ 3 से 4 क्वेश्चन, और एडवांस में भी ये नहीं कि भाई पूरा बैलेंस्ड है। एडवांस में मेंसुरेशन से 3 से 4 क्वेश्चन कर दिए, एक टॉपिक से इतने ज़्यादा क्वेश्चंस। ठीक है, पिरामिड से नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ज़्यादा है, स्टैट्स के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन। तो ये पेपर जो आपका मॉडरेट टू हार्ड की तरफ शिफ्ट हुआ है ये सिर्फ कम्प्लीटली इस वजह से हो रहा है क्योंकि पेपर को पूरी तरह इम्बैलेंस कर दिया, एकदम बेकार चीज़ करी है। भाई जो बच्चा मेंसुरेशन भाई एक टॉपिक छोड़ के गया होगा या फिर लास्ट टाइम पे फॉर्मूलेज वगैरह रिवाइज नहीं कर गया, उसके तो 2 से 3 क्वेश्चन गए। ठीक है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत करी है स्टूडेंट्स को। तो बाकी अपन सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट बात करते हैं। बाकी टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, इसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना। यहाँ आपको कंप्लीट सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे उनके सोल्यूशन के साथ, तो एक बार आप क्रॉस चेक कर सकते हो उससे। क्लियर है गाइस? सबसे पहले बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग का लेवल बहुत ही ज़्यादा इजी कर दिया है। ठीक है, मतलब रीजनिंग में, ठीक है, रीजनिंग में बच्चे आराम से 30 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते थे। ठीक है, और अगर मैं बात करूं क्वेश्चंस कहाँ से आए, देखो कोडिंग डिकोडिंग के बहुत इजी क्वेश्चंस आए हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई बच्चे को। ठीक है, सीरीज़ के बहुत इजी क्वेश्चंस आए हैं, लेकिन जहाँ दिक्कत आई है वो काउंटिंग फिगर के 2 क्वेश्चन थे जो स्क्वायर वाले थे। ठीक है, स्क्वायर वाले काउंटिंग फिगर्स के, वहाँ दिक्कत आई है। बाकी एक मैट्रिक्स का क्वेश्चन था, वहाँ पे बच्चों को दिक्कत आई है। तो ऐसा नहीं है कि हाँ कुछ बच्चों को आई है, सबको इन क्वेश्चंस में ही दिक्कत आ रही है, और जो बच्चे यहाँ निकाल ले गए उनको फिर बेनिफिट रहेगा। ठीक है, बाकी कोई भी सिटिंग अरेंजमेंट का एक भी क्वेश्चंस नहीं था, ना सिटिंग अरेंजमेंट का था। और जो एनालिटिकल रीजनिंग जिससे बच्चों को बहुत ज़्यादा था कि भाई मेंस में अच्छे लेवल के एनालिटिक रीजनिंग के आएंगे, भाई एक क्वेश्चन था एनालिटिकल रीजनिंग का, सिर्फ एक क्वेश्चन था। तो यहाँ पे पेपर को मतलब पूरी तरह एक सेक्शन को पूरा ही इजी की तरफ ले गई ये रीजनिंग सेक्शन को, जो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करा था मेंस लेवल पे। क्लियर है गाइस? बाकी ओवरऑल अगर देखें इसमें तो बच्चों के आराम से 28 तक तो अटैम्प्ट हुए हैं। इसमें एक दो क्वेश्चंस हैं जो अभी अपन ने बात करी उनमें बच्चों को दिक्कत आई है। क्लियर है गाइस? नेक्स्ट अपन बात करते हैं मैथ्स का। तो मैथ्स का काफ़ी अच्छा लेवल रहा है। ये मान लो आपके 5 से 6 क्वेश्चन एकदम बहुत ही अच्छे लेवल के आए थे, और अच्छे लेवल इसलिए नहीं कि भाई वो आपके सिलेबस में थे, वो एकदम बाहर से ही थे, मतलब जिनका आपने नाम भी नहीं सुना होगा। ऐसे क्वेश्चन आए थे जिसकी वजह से दिक्कत आई है बच्चों को, और ये कहीं ना कहीं मैथ्स को हार्ड बना गया। बाकी अगर मैं बात करूं तो देखो मैथ्स में आपके टाइम एंड वर्क से एक क्वेश्चन था। ठीक है, टाइम एंड वर्क से एक क्वेश्चन था, CI से एक क्वेश्चन था। ठीक है, और आपके डिविज़र वाले से एक क्वेश्चन था। ठीक है, डिविज़र वाले से एक क्वेश्चन था। ठीक है, 3 का ऐसे समथिंग कुछ था। बाकी कंप्लीट जो भी मैथ्स के क्वेश्चंस होंगे सोल्यूशन के साथ एक कंप्लीट वीडियो चैनल पे अपलोड हो जाएगी, तो उसके लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। क्लियर है गाइस? ओवरऑल मैथ्स में आपके अर्थमेटिक पोर्शन से 2 से 3 क्वेश्चन रखे हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आपके अर्थमेटिक पोर्शन से रखे हैं। बाकी कंप्लीट आपका मेंस का। ठीक है, जैसे मेंसुरेशन से आपके 3 से 4 क्वेश्चन रखे हैं। ठीक है, पिरामिड से आपके 3 से 4 क्वेश्चन थे, और आपके स्टैंडर्ड डेविएशन का भी एक क्वेश्चन था, स्टैंडर्ड डेविएशन का एक क्वेश्चन था, प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन था। ट्रिग्नो से आपके जैसे साइन एंड कॉस वाले आए हैं। अलजेब्रा से आपके वो x³ + 1/x³ वाला। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आए, और मीन एंड मोड के भी क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, स्टैट्स का मीन एंड मोड से, ठीक है, एक एक क्वेश्चन आया था, और मीन के तो शायद 2 क्वेश्चन आए थे। तो यहाँ पे चीज़ें ये चल रही है कि भाई तुम अगर क्वेश्चंस का लेवल बढ़ा नहीं सकते तो भाई इन्होंने पेपर को ही इम्बैलेंस कर दिया, पैटर्न ही चेंज कर दिया पूरी तरीके से। ना यहाँ कोई प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन था, कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन नहीं, मतलब आर्थमेटिक को जिन्होंने 0 कर दिया। ठीक है, 10% आर्थमेटिक रखा है पूरे पेपर में। क्लियर है गाइस? ओवरऑल मैथ्स का लेवल आपका मॉडरेट टू हार्ड की तरफ था। ठीक है, बच्चों के जो अच्छी तैयारी करके गया है उसके 25 तक क्वेश्चन हुए हैं। ठीक है, अब 25 से प्लस जो लेकर गया है, अगर 25 से प्लस 3 क्वेश्चन भी वो लेकर गया है ना, तो भाई उसके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं। अब वो चाहे उसने कोई भी लॉजिक लगा के वहाँ तुक्के लगाए हो या फिर उससे सॉल्व हुआ हो, तो भाई इसके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि ओवरऑल पेपर सबके लिए बराबर ही चल रहा था। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन ही है जो डिफरेंस क्रिएट करेंगे। क्लियर है गाइस? अब यहाँ किसी बच्चे ने तुक्के लगा गया है, उसका सही गया तो वहाँ पे उसको बेनिफिट मिलेगा।
ठीक है, कैसे भी ऑप्शन एलिमिनेट करके करा हो तो वो चीज़ें फ़र्क करेगी। ओवरऑल मैथ्स का लेवल आपका मॉडरेट टू हार्ड की तरफ था, क्योंकि क्वेश्चंस नहीं अटैम्प्ट हो पाए बच्चों के, ठीक है। 19 तक रह गए, 20 तक रह गए। ये मान लो जब बच्चे अटैम्प्ट कर रहे थे मैथ्स का पेपर, तो वन गो में तो सिर्फ उनके 7 से 8 क्वेश्चन ही कंप्लीट कवर अप हो पा रहे थे, ठीक है, वन गो में। बाकी उनको मार्क फॉर रिव्यू करके आगे बढ़ना पड़ रहा था, क्योंकि वो फ्लो टूटना नहीं चाहिए। फिर जब सेकंड गो में आके मतलब पूरा टाइम इम्बैलेंस हो गया था उनका, ठीक है, कि भाई टाइम मैनेजमेंट हो ही नहीं पा रहा था, क्योंकि स्टार्टिंग में तो इजी चल रहा था सारा सब कुछ, ठीक है भाई, इजी क्वेश्चन आ रहे थे, बन रहे थे, आराम से बन रहे थे, कोई दिक्कत नहीं आ रही। फिर बीच में एक क्वेश्चन आया तो उसको मार्क फॉर रिव्यू करके आगे बढ़ गए। अब बाद में क्या हो रहा, लास्ट वाले 10 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन नॉर्मल आता, फिर एक आउट ऑफ द बॉक्स, फिर एक नॉर्मल आता, फिर एक आउट ऑफ द बॉक्स। तो वहाँ पे माइंडसेट पूरी तरह क्या हो जाता, डिस्टर्ब हो जाता। तो वो चीज़ फ़र्क करी है यहाँ पे। तो जिसका डिसीजन मेकिंग उस पॉइंट ऑफ टाइम में एग्ज़ाम सेंटर में जिसका डिसीजन मेकिंग सही रहा है, वही पेपर को निकाल पाएगा, ये सीधी बात है। क्लियर है गाइस। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इंग्लिश का। तो इंग्लिश का लेवल काफ़ी अच्छा रखा, ठीक है, जो एक्सपेक्ट करा था कि भाई जो पैटर्न चल रहा था एडिक्विटी का, उस बेसिस पे इंग्लिश का लेवल काफ़ी अच्छा मेंटेन रखा था। 3 पैसेज आए आपके इंग्लिश में से, एक बैंक से रिलेटेड था, एक एमजी नरेगा से रिलेटेड था, और दूसरा आपका कंप्लीट, ठीक है, नॉवल से रिलेटेड था, प्राइड एंड प्रीजुडिस, ठीक है, इससे रिलेटेड आपका पैरा आया था। अब जो ये नॉवल वाला था ना, ये काफ़ी अच्छा था, काफ़ी अच्छा इन द सेंस इससे इन्फ्रेंस वाले क्वेश्चन आए थे। कैसे आए थे, इन्फ्रेंस वाले क्वेश्चन आए थे, और इसको डिकोड कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। सिंपल सी बात है, नॉवल में लैंग्वेज बेस्ड था, और लैंग्वेज, ठीक है, जिसने रीडिंग कर रखी है उसको ही, मतलब देखो मेंस का था ही लेवल, काफ़ी अच्छे लेवल का ये आपका पैसेज रहा था, ठीक है, नॉवल वाला, क्योंकि यहाँ दिक्कत आई थी बच्चों को। दूसरा अगर मैं बात करूँ, एक्टिव पैसिव के नंबर क्वेश्चंस थे, ठीक है, वो कैब भी थी आपकी, और वो कैब में बेनिफिट करा वो कैब बूस्टर, ठीक है, जहाँ पे कंप्लीट आपको मैंने प्रोवाइड करा था एसएससी के जितने भी अभी तक जितने भी एग्जाम में जो वो कैब पूछी थी, वो बेनिफिट करा है बच्चों को। क्लियर है गाइस। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ग्रामर से आपके 2 से 3 क्वेश्चन ही रहे थे, क्लियर है, और एक क्लोज टेस्ट आया था जो काफ़ी ईजी लेवल का था। ओवरऑल इंग्लिश का लेवल आपका सिर्फ कॉम्प्रीहेंशन, क्योंकि कॉम्प्रीहेंशन काफ़ी अच्छे आए थे, काफ़ी टाइम टेकिंग भी बहुत ज़्यादा थे। क्लियर है गाइस। तो यहाँ पे इंग्लिश का लेवल भी तुम्हारा क्या था, मॉडरेट टू हार्ड की तरफ था। काफ़ी अच्छा लेवल मेंटेन रखा एडिक्विटी ने इंग्लिश का, और यही चीज़ शायद मेरे हिसाब से सीपीओ या फिर आपका जो सीएचएसएल मेंस होगा उसमें भी ये चीज़ कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि स्टार्टिंग से ही एडिक्विटी इंग्लिश का लेवल एक प्रॉपर तरीके से मेंटेन करके रख रहा है। क्लियर है गाइस। बाकी अगर मैं बात करूँ इंग्लिश के, जैसे अपने 45 क्वेश्चन है तो 30 तक क्वेश्चन सबके सही गए हैं, ठीक है, 30 तक बच्चों को ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। बाकी जिनका कॉम्प्रिहेंशन लेवल बहुत अच्छा है, ठीक है भाई, मेंस का पेपर अटेम्प्ट करने गए हो तो तुमको सिर्फ अच्छा नहीं चाहिए कॉम्प्रिहेंशन तुम्हारा नेक्स्ट लेवल होना चाहिए। तो जिनका नेक्स्ट लेवल था उनके ये मान लो 7 से 8 क्वेश्चन सही रहे हैं, ठीक है। बाकी इंग्लिश में बहुत बच्चों ने तुक्के लगाए हैं, ठीक है, कि भाई इसका ये होना चाहिए कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे, ये सारी चीज़ों के बेसिस पे। जो वो कैब भी आई थी, वो कैब भी काफ़ी अच्छी आई थी, ठीक है, और कौन सी वो कैब आई थी, सारी चीज़ें एक कंप्लीट वीडियो में, सेपरेट वीडियो में आपको प्रोवाइड हो जाएगा। सेम फॉर द मैथ्स, ठीक है, एक कंप्लीट सोल्यूशन वीडियो आपको प्रोवाइड हो जाएगी, तो उसके लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। क्लियर है गाइस। नेक्स्ट अपन सबसे इंपॉर्टेंट जीके की बात कर रहे हैं, जहाँ इतना सारा बवाल मच रहा था कि भाई जीके में करंट ही पूछेगा, ये पूछेगा, वो पूछेगा। जीके का लेवल आपका मॉडरेट कर दिया, ठीक है, क्योंकि भाई जीके का एक पैटर्न क्लियर हो गया था, ठीक है, पैटर्न समझ में आ गया था कि भाई एडिक्विटी स्पोर्ट्स से पूछ रहा है, स्पेस से पूछ रहा है, और वही पैटर्न फॉलो हुआ है, ठीक है। आपके पॉलिटी से, शेड्यूल से क्वेश्चन आए हैं, आपके। अगर मैं बात करूँ स्पेस मिशन से क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, स्पेस मिशन से क्वेश्चन आए हैं, और स्पेस मिशन से जैसे आपका क्वेश्चन था, ठीक है, निसार से था, ठीक है, निसार से क्वेश्चन था, ठीक है, और स्पेयर एक्स से क्वेश्चन था। बाकी स्पोर्ट्स में अगर मैं बात करूँ तो हॉकी से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो ये पैटर्न एकदम पक्का, ठीक है, वही जो पैटर्न प्रेडिक्ट करा था वही सारी चीज़ें फॉलो करा है कि भाई स्पोर्ट्स से क्वेश्चंस आएंगे आपके, स्पेस मिशन से क्वेश्चंस आएंगे, ये सारी चीज़ को फॉलो करा है। साइंस में एक लैक्टिक एसिड से रिलेटेड क्वेश्चन था कि मसल में जो क्रैम्प आता है वो किसकी वजह से होता है, तो वो लैक्टिक एसिड की वजह से होता है, ठीक है। ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज होता है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। ओवरऑल जीके का लेवल उन्होंने मॉडरेट रखा, ठीक है। अगर आपने, ठीक है, पढ़ रखा है ये चीज़ें और पैटर्न एकदम क्लियर था कि हाँ भाई यहाँ से पूछेगा तो वहीं से एडिक्विटी पूछा है,
क्लियर है गाइस। और पढ़ी हुई चीज़ें थी, ऐसा नहीं है कि भाई एकदम यूनिक चीज़ें आई है, ठीक है। आपकी आंखों से ये मान लो कि जब आपने करे होंगे तो आपको दिख रहा था कि हाँ भाई ये भी क्वेश्चन आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, क्योंकि वो चीज़ें वो पढ़ी हुई थी। लेकिन वहाँ पे भी सिर्फ एक चीज़ मैटर करेगी कि आपने उस टाइम पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या आपका डिसीजन मेकिंग रहा है, ऑप्शन किस तरीके से एलिमिनेट करे, क्योंकि स्टेटमेंट बेस रहा है तो वो दिक्कत करेगा। क्लियर है गाइस। बुक एंड ऑथर से क्वेश्चन था, ठीक है, बुक एंड ऑथर से भी एक क्वेश्चन था पोएट से रिलेटेड, ठीक है। कंप्लीट जो आपका जीके के सारे क्वेश्चंस विद एग्जैक्ट आपके ऑप्शंस, जो आपके ऑप्शंस पेपर में थे वो सारे ऑप्शन से एग्जैक्ट वो सारी चीज़ें प्रोवाइड होगी आपको टेलीग्राम चैनल पे, प्लस एक कंप्लीट वीडियो अपलोड हो जाएगी, तो उसके लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। क्लियर है गाइस। तो ये आपका कंप्लीट जीके का लेवल था। जीके में बच्चों को ज़्यादा दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आई है, ठीक है, मॉडरेट लेवल का जीके था। भाई जीके से अपन ये नहीं कि अपन फुल आउट ऑफ फुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं 25 आउट ऑफ 25, ठीक है। जीके में ये रहता है कि आपके अच्छे नंबर ऑफ अटेम्प्ट चल जाए, और इस बार बच्चों के गए नंबर ऑफ अटेम्प्ट ये मान लो 18 से 20 तक बच्चों के अटेम्प्ट गए हैं क्वेश्चंस में। क्लियर है गाइस। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे परेशान करने वाला आपका सेक्शन कंप्यूटर, बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब कर रहा है बच्चों को, क्योंकि इसमें कोई सेंस नहीं बनता लेवल को इंक्रीज़ करने का। और भाई लेवल इंक्रीज़ करना है तो भाई रिलेटेड पूछो ना, ठीक है, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट पूछने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। तो कंप्यूटर में बहुत ही बेकार, ठीक है। जैसे कंप्यूटर में जैसे कुछ तो इजी क्वेश्चन थे, ऑल टैब का क्वेश्चन था आपका, ऑल प्लस टैब का क्वेश्चन था जो विंडोज़ को चेंज करने में काम में आता है, फिल्टर वाले क्वेश्चन थे, पेज मार्जिन वाले क्वेश्चन थे, ठीक है, पेज मार्जिन वाले क्वेश्चन थे, और ट्रोजन वायरस से एक क्वेश्चन था आपका, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस थे। बाकी कंप्यूटर का लेवल ओवरऑल हार्ड रहा है, और ये मान लो बच्चों को यहाँ तक दिक्कत आ रही है, और ये सिर्फ आपके साथ नहीं है, सबके साथ है, ठीक है, क्योंकि सबके 5 से 6 क्वेश्चन आपके सही गए हैं, और 5 से 6 क्वेश्चन सही गए हैं मतलब बाकियों में उन्होंने तुक्के मारे हैं। अब वहाँ ये चीज़ का डर है कि भाई 6 क्वेश्चन मतलब 18 तो मार्क्स ऐसे ही बैठ रहे हैं। अब अगर नेगेटिव जाते हैं तो ये 18 से भी नीचे चल जाएगा, मतलब क्वालिफाइंग में भी दिक्कत आ रही है बच्चों को, ठीक है। और बाकी अगर मैं बात करूँ, आपको 2 पोस्ट होती है पीए वगैरह के लिए, आपको 18 मार्क्स चाहिए क्वालिफाइंग, और बाकी हायर पोस्ट के लिए आपको 27 मार्क्स चाहिए थे। तो भाई 27 भी काफ़ी बच्चों के लिए मुश्किल लग रहा है, ठीक है। चाहे वो कितना ही बढ़िया करके आए हो मैथ्स में, रीजनिंग में, जीके में, लेकिन अगर वो कंप्यूटर क्वालिफाई नहीं कर पाए तो भाई बहुत दिक्कत होने वाली है। और ये बच्चों को फेस करना भी पड़ रहा है, क्योंकि भाई आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन पूछे थे कंप्यूटर में जिसमें कोई सेंस नहीं लग रहा था, और वहाँ बच्चों ने कई सारी चीज़ें, और मतलब कंप्यूटर जैसे सब्जेक्ट में बच्चे ऑप्शन एलिमिनेशन लगा रहे हैं, निट्टो लगा रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ सुनी है मैंने बच्चों से। तो ऑप्शन एलिमिनेशन चल रहा है कंप्यूटर में, क्योंकि भाई क्वालिफाई तो करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये क्वालिफाई नहीं हुआ तो फिर यहाँ जो पूरी मेहनत लगाई है वो पूरी बेकार जाएगी। क्लियर है गाइस। तो कंप्यूटर में सिर्फ आपको ही नहीं सबको दिक्कत आई है, और कंप्लीट वीडियो जिसमें सारे क्वेश्चंस उनके ऑप्शंस के साथ आपको प्रोवाइड हो जाएंगे, वहाँ से आप रीचेक कर सकते हो, क्योंकि ओवरऑल आपकी मेमोरी में अभी तक क्वेश्चंस घूम रहे हैं, ठीक है। सीजीएल मेंस का पेपर है ये क्वेश्चंस आपके जब तक घूमेंगे जब तक आपके आंसर की और आपको पूरे कंप्लीट मार्क्स नहीं पता लगते, ठीक है। क्योंकि जहाँ इतनी सारी मेहनत आपने पूरे इन चारों सब्जेक्ट पे लगाई, और काफ़ी अच्छे लेवल पे आपने मेहनत करके इन पूरे सब्जेक्ट को बहुत अच्छे लेवल पे करा है, वो सारी मेहनत को अगर कंप्यूटर कचरे में डाल दे तो इसके क्वेश्चन तो तुम्हारे दिमाग से नहीं जाने वाले, ये चीज़ क्लियर है। तो एक कंप्लीट वीडियो अपलोड होगी, वहाँ से आप कंप्लीट रीचेक कर सकते हो। ओवरऑल चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ख़राब रही है, ठीक है, क्योंकि भाई आपको एक बैलेंस पेपर होना चाहिए जहाँ पे पढ़ने वाला बच्चा सेलेक्ट हो। अब भाई जहाँ जो कंप्यूटर फील्ड से है, कंप्यूटर बैकग्राउंड में है, बीसीए है या फिर उसके पास बीटेक वगैरह है, तो उसको थोड़ी बहुत कंप्यूटर की अच्छी नॉलेज होगी, इसमें कोई सेंस नहीं। तो उसके पास तो एक तुमने प्लस एडवांटेज दे दिया जिसका कोई सेंस नहीं बनता है, ठीक है, क्योंकि एक क्वालिफाइंग पेपर था। क्लियर है गाइस। बाकी कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ आपकी काफ़ी ज़्यादा कम रहने वाली है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि जो अच्छे बच्चे हैं जिनका काफ़ी अच्छा पेपर गया है उनमें से मोस्टली बच्चे कंप्यूटर में बाहर होंगे, ठीक है, वहाँ दिक्कत आई है। क्लियर है गाइस। और बाकी ओवरऑल लेवल भी अच्छा खासा मेंटेन रहा है, जहाँ पहले बच्चों के मैथ्स में कंप्लीट 30 आउट ऑफ 30 होते थे, अब वो 18 या फिर 23 तक अटक गए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ दिक्कत करेगी और ये चीज़ डिफरेंस क्रिएट करेगी कट ऑफ में, ठीक है। जहाँ कट ऑफ आपका काफ़ी हाई रहता था इस बार काफ़ी ज़्यादा कम रहने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बाकी एक सेपरेट डिटेल वीडियो आपको कट ऑफ में प्रोवाइड हो जाएगी। क्लियर है गाइस। सो थैंक यू गाइस, आई होप यू लाइक द वीडियो, सो लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।